आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का विषय हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है दोस्तों। तो यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? यह एक मिश्र वाक्य है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह आया और तुरंत चला गया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जो ऊपर वाक्य दिया हुआ है वह कौन सा वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यह एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि उसमें और लगाया हुआ है दोस्तों। और आपको मैं बता दिया हूं पहले ही कि अगर कोई वाक्य में और, किंतु, परंतु आदि ऐसे शब्द दिखे जो योजक शब्द के रूप में हो तो वह संयुक्त वाक्य होता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय होते ही अंधेरा छट गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या होगा? यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है दोस्तों उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के बाद जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और अंधेरा छट गया। और तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बाजार गया और फल लेकर आया। इस वाक्य का सरल वाक्य से रूपांतरण क्या होगा? तो जो ऊपर वाक्य दिया हुआ है दोस्तों यह कौन सा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। तो इसको बदलना है सरल वाक्य में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, बाजार जाकर मैं फल लेकर आया। इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलते हैं बगले। तो क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, वाच्य पहचानिए। यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है दोस्तों उसमें कौन सा वाच्य है इसको पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्तृवाच्य है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया, वाच्य पहचानिए। तो इसमें जो वाच्य प्रयोग हुआ है दोस्तों वो है कर्मवाच्य। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मरीज से उठा नहीं जाता। इसमें भी वाच्य पहचानना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, रमेश पतंग उड़ा रहा है को कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रमेश से पतंग उड़ाई जा रही है। हम तेज चल सकते हैं रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो इसका जो पद परिचय है दोस्तों क्या? क्रिया विशेषण रीतिवाचक चल सकते हैं, यहाँ पे जो है वो क्रिया का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने उसे बुलाया रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो इसमें क्या क्या उपयोग हुआ है दोस्तों? सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ता कारक। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग और एक वचन और संबंध कारक। और चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे वाह कहकर हंस पड़े, रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीता उस घर में रहती है, रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। और यहाँ जो घर है संज्ञा का विशेषण है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख मानो चंद्रमा है, अलंकार पहचानिए। यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, मुख मानो चंद्रमा, इसमें अलंकार पहचानना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग हुआ है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या सुंदरी में कौन सा अलंकार उपयुक्त हुआ है, यानी कि उपयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार उपयोग हुआ है दोस्तों? मानवीकरण अलंकार। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन तो वह फूल हंसे कलिया मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार उपयोग हुआ है दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। और अब चलते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग हुआ है दोस्तों? वो है अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसमें सलेश अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? तो जो नीचे वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही दोस्तों, पिताजी आए और बच्चों को सुलाए। यह मिश्र वाक्य नहीं है दोस्तों। अगर यह मिश्र वाक्य नहीं है दोस्तों तो ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पे और दिख रहा है दोस्तों, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंछी आकाश में उड़ते हैं का भाववाचक में परिवर्तन होगा। तो यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है उसको भाववाच्य में बदलना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर, पंछियों से उड़ा जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी कहानी और कविता के जो लेखक हैं दोस्तों, उनके लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों आपसे, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वयं प्रकाश है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूते थे, इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अट नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु की सुंदरता का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे दोस्तों? ये एक गृहस्थ साधु थे दोस्तों। वह गृहस्थ साधु थे। गृहस्थ मतलब कि वो शादी किए थे, फिर भी वो साधु की तरह अपना जीवन यापन करते थे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो दिखावे की प्रवृत्ति पर दोस्तों, क्योंकि लखनवी अंदाज चैप्टर में क्या हुआ था दोस्तों, वो जो मौलाना साहब यानी कि जो सब कुछ विचित्र तरीके से करना चाहते थे, तो यानी कि दिखावा ही करना चाहते थे, इसलिए बी ऑप्शन, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माता का आंचल पाठ में मैया शब्द का अर्थ क्या है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग अपने माता जी को क्या बोलते हैं? मैया बोलते हैं ना। तो वही माता जी को ही मैया बोला गया है, इसलिए मैया का जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माता। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप अपने माता जी को क्या कहकर बुलाते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में मूर्तिकार द्वारा क्या मांग की गई थी? यानी कि जो जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी था दोस्तों, उसमें जो मूर्तिकार जो था वो क्या चीज का मांग इसमें किया गया था? तो जीवित मनुष्य की नाक का मांग किया गया था दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर लेखक ने किस विभीषिका का अनुभव किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा का परमाणु बम विस्फोट दोस्तों। और इसके साथ साथ ही अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप जरूर बताइए कमेंट में कि जो जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था, और जापान में किस किस जगह पे परमाणु बम गिराया गया था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहानी यह भी, पाठ की लेखिका की कॉलेज में कौन सी अध्यापिका हिंदी की प्राध्यापिका थी? तो जो शीला अग्रवाल थी दोस्तों, वही उनके कॉलेज का अध्यापिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृति पाठ में किसी सभ्यता का परिणाम बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो संस्कृति को ही सभ्यता का परिणाम बताया गया है दोस्तों। इसके लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एमसी के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों। और अब चलते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को नहीं छोड़ सकती है। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन चश्मे वाले को लोग पागल क्यों कहते थे?
तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लोग कैप्टन को पागल इसलिए कहते थे क्योंकि वो अभावग्रस्त होने पर भी मूर्ति पर चश्मा लगाकर देशभक्ति व्यक्त करता था। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्साह कविता में कवि बादल से क्या करने का आह्वान करता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरस कर संसार में नई चेतना, क्रांति और उत्साह का संचार करने का आह्वान करता है। और अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे और उनकी दिनचर्या क्या थी? तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो बाल गोविंद भगत थे दोस्तों, वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। और तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनकी दिनचर्या में भजन गायन, प्रभातिया गाना और साधना करना शामिल था दोस्तों। और अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के किस व्यवहार को दिखावा कहा है? तो इसमें उत्तर दिया है दोस्तों कि लेखक ने नवाब साहब के द्वारा खीरे को सूंघकर खिड़की से फेंक देने के व्यवहार को दिखावा और पदार्थ वस्तु कहा है। अब आप ही बताइए ना दोस्तों कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खीरा पर नमक छिड़क कर और उसे सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देगा? तो ये दिखावा नहीं है तो क्या है? तो यही यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं दोस्तों कि जो इसमें व्यवहार का दिखावा किया गया है। और यहीं पे 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और अब हम कराने वाले हैं दोस्तों 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कीजिएगा। और इसका जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लक्ष्मण ने तर्क दिया कि यह धनुष तो पुराना था और छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बचपन में उन्होंने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं जो तब किसी ने विरोध नहीं किया, और ये आज एक आम या एक इस धनुष को तोड़ने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? और अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदारू के छाया जैसे क्यों लगती थी? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, देवदार का वृक्ष विशाल और घना होता है जिसकी छाया शीतल और आरामदायक होती है। इसी प्रकार फादर बुल्के का व्यक्तित्व स्नेह और अपनत्व से भरा था जो लोगों को मानसिक शांति और सांत्वना प्रदान करता था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये 3 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी। और तो इसमें जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, भगत की पुत्रवधु जानती थी कि उनके जाने के बाद बूढ़े भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। वह उनकी सेवा करके उनकी अंतिम जीवन को सुखमय बनाना चाहती थी क्योंकि वो अकेली ही उनकी सहारा थी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अट नहीं रही है कविता में फागुन की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, फागुन की सुंदरता हर जगह छाई है, प्रकृति के चारों ओर हरियाली और फूलों की महक है। यह सुंदरता इतनी अधिक है कि आंखों में समा नहीं पा रही है, जिससे मन उल्लास से भर जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के माध्यम से लेखक ने किस मानसिकता पर व्यंग किया है? व्यंग करना दोस्तों होता है कटाक्ष करना, यानी कि किसी पे कमेंट मारना, यही होता है। तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लेखक ने औपनिवेशिक दौर की गुलामी की मानसिकता पर व्यंग किया है। यह कहानी दर्शाती है कि आजादी के बाद भी सरकारी तंत्र विदेशी शासकों की झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने में लगा हुआ रहते थे। क्योंकि उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो जाट पंचम की जो नाक था दोस्तों, उसको लगाने के लिए अपने ही देश के किसी भी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने के लिए लास्ट में एक व्यक्ति कह रहा था दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ अपने देश के लोग भी जो हैं वो विदेशियों की इज्जत पानी करने में खूब लगे हुए थे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों, और अब स्टार्ट हो रहा है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, आत्मकथा कविता में निहित जयशंकर प्रसाद के विचारों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता था क्योंकि वो अपने जीवन के दुखों, वेदनाओं और लोगों द्वारा किए गए छल को व्यक्त करना नहीं चाहता था। यानी कि जो
जयशंकर प्रसाद थे दोस्तों, वो अपने जीवन में जितने भी घटनाएं घटे थे उसको दोबारा याद नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी साधारण सी कहानी में ऐसा कुछ महान नहीं है जिसका वर्णन कर के वे स्वयं को उपहास कराएं। और अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का विषय क्यों थी? उनकी किन चारित्रिक विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का विषय थी क्योंकि वो गृहस्थ होते हुए भी साधु के जैसा व्यवहार करते थे, यानी कि साधु जैसा जीवन जीते थे। कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी, उनकी प्रभाति कभी नहीं रुकती थी। मैं उनकी सादगी कबीर में अटूट आस्था, सत्यवादिता और कर्मठता को अपनाना चाहूंगा। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बताइए आप क्यों नहीं किए हैं सब्सक्राइब, बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।